वहाँ जाके उन्होंने मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है और फिंगरप्रिंट्स थे वो खाए। बस कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मम्मी मेरी आंखें तो खुली थी, पर मुझे ये नहीं पता लग रहा था, मेरा दर्द हो रहा था, बस मैं लड़ नहीं पा रही थी किसी से भी। और उसकी पूरी वीडियो बनाई है जो मेरी बच्ची के कपड़े उतारे हैं। उसने मेरे को नहीं बोला, जब मैंने उसके खून के कपड़े मैंने देख के ना धोने के लिए, तभी मुझे सही से पता लगा। एसपी साहब के कार्यालय के अंदर हम आए हैं। पूरे सिरसा जिला को पता लगना चाहिए कि यहाँ भी दरिंदे लोग हैं जो एक मासूम सी गुड़िया 15 साल की बच्ची को नोच खाया इन लोगों ने। प्रशासन को आज चेतावनी देने के लिए आए हैं। अगर जो पीछे 4 मुजरिम बचे हैं, अगर चारों को आप जल्दी से जल्दी अरेस्ट नहीं करते हो तो आने वाली 11 तारीख को जब सीएम साहब यहाँ आएंगे तो हम उनका घेराव करने का काम करेंगे। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। 21 तारीख को गैंग रेप होता है और गैंग रेप में 21 तारीख को गैंग रेप होता है। करने वाली जगह क्या है, मामला कहाँ से शुरू होता है, कोई भागवत कथा नज़दीक में कहीं को चल रही है तो वहाँ से बेटी का आना जाना होता है। तो वहाँ बीच में कोई गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं। एक हिमांशु नाम है, एक दूसरा क्या नाम बताया, सूरज 2 नाम है। वो लड़के वहाँ गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं। तो उनको बेटी वहाँ से आते जाते गोलगप्पे खा रही है तो बेटी के साथ उनका कोई किस तरीका कोई कनेक्शन होता है। तो बेटी को बहला फुसला के वो ले जाते हैं कजेरिया बताया, कजेरिया क्या बताया, कजेरिया क्लब है कोई, पिजेरिया हाँ, घर से हाँ वहाँ से लेके जाते बुला के। जैसे बेटी आती जाती रहती है तो बेटे के साथ फ्रेंडली हो गए। फ्रेंडली होने के बाद में बेटी को घर से वो लेके जाते हैं, ये पिजेरिया क्लब बताया, वहाँ लेके जाते हैं। तो वहाँ ले जाने के बाद में वहाँ बेटे के साथ करते हैं गैंग रेप जी। दोनों ने नशा दिया, नशा करने के बाद में गैंग रेप होता है। और जो पिजेरिया के जो मालिक हैं उसमें 2-3 नाम और है, 3 अन्य है, तो वो मालिक भी साथ में है। वहाँ उनके साथ बिल्कुल मिली भगत उनकी है। अभी वहाँ ही उन्होंने ये साबित कर दिया अभी यहाँ बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ, ना यहाँ कोई बेड है, ना कुछ ये कुछ भी नहीं है यहाँ। और बेटी और बेटी की माँ का है ना खाली पेज पे, एक खाली पेज पे साइन करवा, वो CWC बयानों के अंदर भी ये चीज़ दर्ज है। खाली पेज पे साइन करवाने के बाद में इन्होंने ये कहानी बनाई भी ये लोग समझौते के लिए हमारे पर दबाव बना, ये लोग पैसे के लिए मांग कर रहे हैं, इसी तरीके से दबाव बनाई। और पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित होने के बाद में बच्ची की आज ये हालत है कि बच्ची को देखे नहीं जा रहा है। मन बहुत दुखी है। जिस समाज में आज हम रह रहे हैं उस समाज में न्याय के लिए बेटी को और बेटी की माँ को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और प्रशासन ने जो उसका मेडिकल करवाना था, नाबालिग बच्ची है, 15 साल की बच्ची, उसकी नहीं चली। उसकी माँ ने जब बोल दिया मेरी बच्ची का मेडिकल करवाइए, तो उस पुलिस वाले आईओ के क्या मजबूरी थी, उसने वो नहीं करवाई, मेडिकल नहीं करवाई। उसके बाद खाली पेज पे साइन करवाने का क्या था, कहीं ना कहीं मिली भगत उनके साथ, कहीं ना कहीं बिके हुए हैं ये लोग। अगर बेटी को न्याय नहीं मिलता है, एसपी साहब आपके कार्यालय के आगे खड़े हैं, आज तो हम कुछ चुनिंदा लोग आए हैं, अगर बेटी को न्याय नहीं मिलता, इस पीड़ित परिवार के हम साथ खड़े हैं। और मैं इस बीजेपी सरकार से भी कहना चाहूँगा जो एक नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज हमारी बेटी और ये माँ दर दर की ठोकरें खा रही है। एसपी साहब आपको इस माँ को न्याय देना पड़ेगा और उस हमारी बेटी को न्याय देना पड़ेगा। आज उस बेटी के हालात अगर देखें, हम मीडिया के सामने लेके नहीं आए, उस बेटी के हालात देखें, वो अपने आप को नोच रही है। जिस तरह दरिंदों ने उसको नोचा है ना, उसी तरह अब वो हालात उसके दिमाग में इस तरह प्रेशर डल गया भी वो अपने आप को काट रही है बच्ची। उसके दिमाग माइंटली हरासमेंट होगी वो बच्ची। उसके साथ पता नहीं 5 लोगों ने या 6 लोगों ने, वो क्लब का जो मालिक है उसने ऊपर उसको ले जाया गया, कहा यहाँ पे बच्चों की पार्टी है। लेकिन जब बच्ची ने पूछा यहाँ बच्चे और कहाँ हैं, तो नहीं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पिला करके बच्ची को जब नशे के हालात में उसके साथ 5 या 6 लोगों ने गैंग रेप की। लेकिन अभी तक एक ही अरेस्ट हुआ है। अगर बाकी आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया तो हम पूरे सिरसा जिला को जाम करेंगे। और एसपी साहब आपको जवाब देना पड़ेगा और पीड़ित को न्याय देना पड़ेगा। और मीडिया बंदियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस माँ, दुखिया माँ की आवाज़ उठाने के लिए आपने पूरी मीडिया के सामने एसपी साहब के कार्यालय के अंदर हम आए हैं। पूरे सिरसा जिला को पता लगना चाहिए कि यहाँ भी दरिंदे लोग हैं जो एक मासूम सी गुड़िया 15 साल की बच्ची को नोच खाया इन लोगों ने। सर कोई मामला मुख्यमंत्री के आगे भी सामने में आया, संज्ञान में कोई ऐसा है? नहीं, अभी हमारे क्या है, जिला प्रशासन के पास ये कार्रवाई है और यहाँ एसपी साहब के पास है। और हमें एसपी साहब से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो फिर आगे की रूपरेखा जो तैयार की जाएगी। मैडम जी ये 21 तारीख की बात है और 21 तारीख को मेरी बेटी को घर से ही उसको बोला गया, मैं घर पे नहीं थी, मैं बाहर गई थी काम के लिए, तो घर से ही उस जो मेरी बच्ची ने मुझे बताया 28 तारीख को कि मम्मी मेरे को बर्थडे पार्टी का कहा
और हिमांशु ने, और घर से ही सूरज और हिमांशु को लेकर चले गए क्लब पिजारिया। क्लब पिजारिया ले जाके उन्होंने बोला कि आज बर्थडे पार्टी सब बच्चे आएंगे, आप भी चलो। मैं चली गई, पिज्ज़ा पार्टी का बोला था। वहाँ जाके उन्होंने मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है और फिंगर पिंग्स थे वो खाए। बस कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मम्मी मेरी आंखें तो खुली थी, पर मुझे ये नहीं पता लग रहा था, मेरा दर्द हो रहा था, बस मैं लड़ नहीं पा रही थी किसी से भी। और उसकी पूरी वीडियो बनाई है जो मेरी बच्ची के कपड़े उतारे हैं। मैडम, जैसा कि आपने बताया कि किस तारीख की घटना है और आपको 28 तारीख को पता चलता है। मेरी बेटी को सर बर्बरता हुई और आपको एक हफ्ते से पता ही नहीं चला कि लड़की के साथ इतना कुछ हो गया। खामोश थी बेटी मेरी, पर उसने एक शब्द, इतना डरी हुई। माँ जी, एक हफ्ते से आपको पता नहीं चला कि बच्ची भाई जी मेरे को वही है, मेरे को, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने पूछा उससे बार बार, उसने मेरे को नहीं बोला। जब मैंने उसके खून के कपड़े मैंने देखे ना धोने के लिए, तभी मुझे सही से पता लगा। और मैंने फिर प्यार से डांट करके मारा भी उसको कि बेटा जब तक तू बताएगी नहीं मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तब लास्ट में आके वो टूटी और उसने मेरे को सब बातें बताई। उसी दिन मैं क्लब पिजारिया मैडम के, SHO मैडम के पास भी, महिला इनके पास भी गुहार लगाई, पर उन्होंने कोई मेरी वो नहीं करी। फिर मैं क्लब पिजारिया भी गई उनके पास, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास। उन्होंने एक्सेप्ट भी करा ये बात कि लड़की आई थी। फिर मैंने उनसे पूछा जब एडवोकेटों से भी, जब ये 14 साल की बच्ची आपके पास आई है तो आपके पास कैमरे क्यों नहीं है इसमें? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी, उल्टा मेरे को धमका कर नीचे भगा दिया, चलो निकलो मेरी बच्ची को भी। और फिर हम SP साहब के पास पेश हुए। 21 तारीख को लड़की घर कैसे पहुंची? पता नहीं जी, यही तो आप पूछिए ना, भी लड़की इतनी घर के आगे छोड़ कर चले गए हैं, कैसे आई, किसने छोड़ा, किस तरीके से आई, ये बात पता होनी चाहिए ना जी। प्रशासन को आज चेतावनी देने के लिए आए हैं। अगर जो पीछे 4 मुजरिम बचे हैं, अगर चारों को आप जल्दी से जल्दी अरेस्ट नहीं करते हो तो आने वाली 11 तारीख को जब CM साहब यहाँ आएंगे तो हम उनका घेराव करने का काम करेंगे, अगर प्रशासन अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाते हैं तो। और दूसरी बात, यहाँ जो पहले SHO मैडम थी, घनश्याम मैडम, उन्होंने इनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की और केस को घुमाने का काम किया और बच्ची को मेंटली हरासमेंट किया। उसकी वजह से उसको मैंने सुना है कि सस्पेंड भी कर दिया है। सस्पेंड इसलिए किया है ताकि हम आके उनसे सवाल जवाब ना करें। इन्होंने अपने जो मुद्दे थे, इनके जो सुराग थे, वो छुपाने का काम किया प्रशासन ने, और ये प्रशासन की मिलीभगत है। प्रशासन छुपाना चाहता है भी, कहीं ना कहीं ये अपराधियों को बचाने की कोशिश है। और हम भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के लोग जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक बहन को न्याय नहीं मिल जाता, और प्रशासन को भी कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे चैन से जब तक ये बहन को न्याय नहीं दिलवा देते। और पुलिस जी मिली हुई है, पुलिस अगर ना मिलती तो आज इतने दिन लगते। 21 अप्रैल का मामला है ये, 21 अप्रैल का मामला है, आज तक एक गिरफ्तार हुआ है उनसे। अगर बड़े घर का कोई